हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज घर में आई डेवोलिना और रश्मि और बहुत प्यारी लग रही थी और उन दोनों ने आके ये एक्टिविटी करी, लेट्स बी ओटीटी, जिसमें सबको बुला बुला के क्वेश्चन पूछे। और एक और एक्टिविटी करी जिसमें जो है ना, ये पानी में मुंह डुबाना था, दिव्या का और शमिता का। तो चले उस पे भी आएंगे। लेकिन इनसे जब पूछा गया कि कौन डिज़र्व नहीं करता है, तो शमिता ने तो कहा कि जीशान को होना चाहिए था और दिव्या को जाना चाहिए था, जो कि मैं नहीं मानती। जीशान को भी रहना चाहिए था, दिव्या को भी। दिव्या तो बिल्कुल डिज़र्व करती हैं फिनाले पहुंचने के। और जिसको जो नॉन डिजर्विंग आपके बराबर बैठा था ना, आप उसका नाम नहीं ले सकी। नहीं पता क्यों, आपकी ज़बान थक रही थी, क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि इनको यहाँ तक आप धकेल के लेकर आए हो, आप और निशांत। एक्चुअली चाहे निशान जैसे उसने उस दिन भी टिकट टू फिनाले में भी कुर्बानी दे दी और इसको आगे कर दिया, और फिर उसके बाद जो है ना, ये नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से जो है ना रद्द हुआ है। लोग बातें कर रहे हैं नेहा को बचा लाना था उनको इस वजह से, लेकिन जिसको निकालना था उसको ही आप लोग बचाते हुए आए हो। जब चिट्ठी वाला भी हुआ था तो शमिता ने अपनी चिट्ठी फाड़ दी थी और उसको बचा लिया था और खुद चली गई थी, जबकि वो जाने चाहिए थे। अगर वो नॉमिनेशन उसमें से बचते जाएंगे तो कैसे कैसे पहुंचेंगे बिग बॉस? शमिता के चक्कर में भी इनको बचाते हैं कि जब ये कनेक्शन थे, फिर बिग बॉस ने कनेक्शन तोड़ दिया तो ये दो बज गए। निशान के साथ वो बचा लिया गया, क्या नाम है अपने, राकेश। तो एनीवेज, और राकेश ने कहा कि प्रतीक को बाहर होना चाहिए। प्रतीक को आपको मारना भी है, प्रतीक को आपको गेम से भी निकालना है, क्योंकि वो आपकी नज़र में डिजर्व नहीं करता है। लेकिन प्रतीक है तो ये गेम है। यहाँ प्रतीक, निशान, दिव्या, ये ही, और फिर नेहा, और फिर उसके बाद शमिता आती हैं सबसे लास्ट में। लेकिन ये तीनों के बाद अगर चौथे नंबर पे, क्योंकि मुस्कान अभी चली गई है, वरना तो मुस्कान चौथी होती और पांचवी नेहा होती और छठी शमिता होती। लेकिन वो फिर भी आती। मगर मैंने ही कहा था कि जो है मुस्कान टॉप 5 में नहीं दिखती हैं, क्योंकि वो रुक गई थी। लेकिन अगर राकेश से कंपेयर किया जाए तो मुस्कान आगे डिजर्व करती हैं। तो एनीवेज, प्रतीक गेम खेल रहा है। प्रतीक जो है, आप कह रहे हो कि वो खाली घड़े की तरह बचता रहता है, तो ये प्रतीक बचता है तो सब कुछ हिलता है यहाँ पे, वरना कोई भी हिले नहीं। ये कोई रिएक्शन नहीं आए। स्पेशली जिन लोगों के साथ वो बज रहा है ना, उसकी वजह से आपके रिएक्शन आ रहे हैं, आपका कुछ दिख रहा है। उस स्केपिस जो आपके लिए बोला गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला गया। बिल्कुल स्केप ही करते हो, इसीलिए आप प्रतीक से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि प्रतीक कहीं आपके अंदर के इंसान को बाहर ना लाए, और वही तो लाना है जो कि आप डर रहे हो और नहीं निकालना चाहते हो। तो इसके लिए प्रतीक को बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपना काम पूरा सही से कर रहा है। रश्मि ने अच्छा लफ्ज़ों के जाल में शमिता को फंसाया था, जिसपे वो बड़ी पहले बोली थी कि मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, किसी को भी नहीं जाना चाहिए, सब डिजर्व करते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह घुमा के बोला कि उन्होंने बोल ही दिया कि दिव्या को जाना चाहिए था और जीशान को रहना चाहिए था। 6 वीक हो गए हैं, और वो जो राकेश है ना, वो जो बोल रहे थे कि फटूंगा, तो वो 6 वीक्स हो गए, आप कब फटने वाले हैं? और अगर आप बाहर जाके फटेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहीं आपका दिखना था, जो आपने छठे वीक में भी नहीं दिखाया। प्रतीक बिल्कुल गलत नहीं है। राकेश कुछ नहीं कर रहा है, उनका कोई गेम प्लान नहीं है, वो कोई टास्क में भी कुछ ऐसा नहीं करते हैं और गेम खेलते हैं, और ना ही वो कोई गेम उनका चल रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, बाद लोगों का कोई ऐसा कुछ सच गेम नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं वो क्लियर ज़रूर होते हैं। तो आपका मगर वो क्लियरिटी ही नहीं है। और इतना पूछा गया, इतना संडे के वार में आपको पूछा गया, इतनी बातें आपको बोली गई उस टाइम पे, और मगर तब भी आपने समझा नहीं, और आप फिर जब इतनी चीज़ें आप पे डाली गई, मतलब क्वेश्चन किया गया, आप समझ नहीं रहे हो। और ये जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, ये नहीं समझे, स्पेशली शमिता।
वो सहम गया है, उसको वो हो गया, उसको प्रतीक को उससे दूर रखो। क्यों प्रतीक को दूर रखो भाई? उसको बाहर निकालना है अंदर से, जो वो निकल नहीं रहा है। और आपने ही कल बैठ के बोला था स्केपिस्ट है, तो ये स्केपिस्ट ही है, स्केप कर रहा है, घर जाना है अब उनको। तो फिर क्यों आए थे? ये गेम तो ऐसा ही है, यहाँ कोई सिर्फ टास्क करने के लिए नहीं लाया जाता कि आपको लग्जरीज दी जाएंगी, आप आराम से रहो और फिर उसके बाद जो है टास्क वास्क करो और निकल के आ जाओ। यहाँ जो करना था वो तो कर ही नहीं रहे हैं वो, और सिर्फ सेफली साइड में रोमांस कर रहे हैं। तो एनीवेज राकेश प्लेड वेरी सेफली। अब नहीं पता वो शमिता से डरते हैं या क्या उनका रीज़न है जो उन्होंने इतना सेफ प्ले किया जब वो पानी में डुबाने वाली बात हुई। और नेहा ने भी अच्छी आंख लगाई जब वो पूछा गया हॉट कौन है, तो उन्होंने बोला दिव्या है, और जिस पे शमिता ने उन्हें क्वेश्चन भी किया और वो फिर से फंस गए थे। और उन्हें फंसाया ही यही था, दो के बीच खड़ा ही इसलिए किया गया था कि अब बताओ तुम। और वो वहाँ भी वही फंसे हुए महसूस कर रहे थे, और वो क्योंकि दिव्या आसान है तो उसका ही मुंह डुबाते गए, और वो बड़ी स्पोर्टी है भाई, वो बेचारी भी नाइस है, उसने आपके साथ आप डुबाते भी रहे और उसने बोला इट्स ओके डुबा लो डुबा लो। क्योंकि अगर यही चीज़ आप शमिता की करते ना तो वो सही है, जो धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है। आपकी नज़र में देविया ही ज़िद्दी है, देविया ही बोरिंग है, देविया ही मूव ऑन नहीं होती है, देविया ही मूडी है, देविया ही बदतमीज़ है, देविया ही टॉप 2 में भी नहीं दिखती है, देविया ही धज्जियाँ उड़ाएगी, सब कुछ देविया है। ऐसा लग रहा था शमिता के दिल की बात आप कर रहे हो, आपके दिल की बात तो नहीं लग रही थी। और वो लड़की, मगर देखो ये जो धज्जियों वाली बात हुई जिसपे निशान ने भी बाद में बोला कि ये अगर धज्जियाँ तो शमिता इनकी जो है ना उड़ा देती, इनका जीना हराम कर देती, सॉरी जीना हराम तो जीना हराम जो है वो शमिता कर देती। इस वजह से ना वो बड़े सेफ प्ले किया, उन्होंने दिव्या का ही मुंह डुबाया। प्रतीक ने भी बोला आप बोल रहे हैं मैं दिव्या को जानता नहीं हूँ, और आप इतना जानते हैं कि उसी को सब कुछ कहके उसी का मुंह डुबा दिया। तो राकेश बुरी तरह फंस गए थे, इतने क्वेश्चन डाले गए उन पे कि वो बुरी तरह फंस गए थे। और वो फिर भी शमिता को ये बताने की कोशिश करते कि नहीं 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 मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, यहाँ वो नहीं चल रहा है। ये आपको शमिता को अलग से सब बताना है, समझाना है आप कितना उनके साथ हैं, ना कि यहाँ झूठी झूठी बातें करके। ऑडियंस को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी, और यही बिग बॉस चाह रहे थे, यही सब चाह रहे थे कि आपकी क्लियर आपके अंदर क्या है वो पता चले, जो कि आपने नहीं बताया। और आप बहुत सेफ प्ले किए। हैट्स ऑफ टू दिव्या कि वो जैसे मैंने बोला बहुत स्पोर्टी है। तो या तो ऑडियंस झूठ बोल रही है या जो है घर वाले झूठ बोल रहे हैं। राकेश क्लियरली डरता है शमिता से, एंड उन्होंने बड़ा प्लेड वेल किया, मतलब जो दिव्या को डुबा डुबा के आए हैं। और निशान भी थोड़ा सा राकेश के मामले में, जैसे उन्होंने उधर उनको बचाया, इधर भी जब बात कर रहे थे तो काफ़ी सेफ वो प्ले कर रहे थे कि नहीं ये जो है ना ये दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। और मैंने जैसे बोला ये दोनों हेल्प ही कर रहे हैं राकेश को यहाँ तक लाने के लिए। निशान से सबके बारे में पूछा गया जिस पे निशान ने उस राकेश के लिए ऑब्वियसली फ्रेंड हैं तो थोड़ा सेफली बोला। शमिता भी के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि वो कुछ भी हों वो बड़ा अच्छा खेलती हैं, और थोड़ा सा बस उनमें है एक चीज़, अदरवाइज़ तो शी इज़ गुड, थोड़ा पीछे हो गई हैं। और जो है प्रतीक के लिए बोला इमोशनल हैं, और नेहा के लिए बोला कि बहुत ही बोलती है, और जो है ना वो साइकिल की तरह उनके मुद्दे घूमते रहते हैं। दिव्या के लिए बोला कि जो इसके मुद्दे होते हैं सही वो करती है, खड़ी होती है, स्टैंड लेती है, लेकिन थोड़ी देर में ही फुस हो जाती है। तो इस तरह की ये सब बातें उन्होंने कहीं। एनीवेज कोई भी दिव्या को टॉप 3 में नहीं देखता है, और थैंकफुली नेहा ने बोला कि वो राकेश को नहीं देखती हैं टॉप 3 में, और वो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो
किसी ने तो एटलीस्ट बोला। और राकेश को जो है ना ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है लोगों में। डेफिनेटली नहीं नहीं बोलते हैं। एटलीस्ट लास्ट जब हम OTT लास्ट बिग बॉस के टाइम पे अभिनव बोलता तो था ना, अभिनव कुछ तो करता था ना। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। और देविया पे ही ज़्यादा चीज़ें लगाई गई हैं। देविया फेकनेस पे देविया है, देविया विलन है, देविया जो है कंप्लेन करती है। तो देविया पे ही सारा चल रहा है। तो इससे साफ दिख रहा है भाई देविया है, प्रतीक है, ये दो तो हैं ही हैं जो जो है ना। और फिर शमीता हैं, और फिर निशान हैं, और फिर नेहा है। तो क्लियरली चल रहा है। और आप समझ ही जाएं देविया और प्रतीक तो हैं ही ये जो घर में सब कुछ कर रहे हैं। निशान ने एक बात सही बोली कि जो टॉप 2 में होने चाहिए वो प्रतीक और निशांत होने चाहिए। टॉप 2 की बात की तो ऑब्वियसली निशांत अपने को तो बोलेगा, और उसकी नज़र में प्रतीक ने शुरू से ही करता आ रहा है तो वो होना चाहिए। और खून पसीना लगाया भाई, सही बात है। इन लोगों ने अपना खून पसीना आंसू सब कुछ लगाया है, चाहे वो निशांत हो, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो दिव्या हो। फिर थोड़ा आप नेहा और शमीता को भी बोल सकते हैं क्योंकि इस टाइम वही बैठे, लेकिन राकेश ने कुछ नहीं लगाया है। तो उन पे उनको तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो वो इतना डर जा रहे हैं कि वो बोल रहे हैं मुझे घर जाना है। प्रतीक ने कहा कि निशान और प्रतीक होने चाहिए, सॉरी। और देविया ने बोला कि शमीता और वो होने चाहिए टॉप 2 में। तो ये बात तो सही है कि देविया कुछ भी हो, जब जहाँ ऐसी बात आती है देविया ने हमेशा शमीता का नाम लिया है क्योंकि वो समझती हैं कि वो सही बंदी हैं, वो बोलती तो हैं, अपना आती तो हैं। तो सही बात है। अब राकेश नहीं बोल रहा तो इसमें शमीता ही विलन दिख रही हैं, तो इसमें शमीता का कसूर नहीं है। वो तो अपनी बात क्लियर बोलना चाहती हैं, वो तरीके से बात करना चाहती हैं, वो जानना चाहती हैं कि भाई वो कितना उनके लिए ऑनेस्ट हैं। और फिर हमारे ये बिग बॉस के घर में वरुण की एंट्री, और क्या एंट्री हुई। और दिव्या डेफिनेटली जो इतने 5 वीक से इस घर में लड़ती आई है, रोती आई है, लोगों ने उसे अकेला कर दिया था, कोई उसे पूछ भी नहीं रहा था, ऐसा ऐसा भी वक्त गुजरा दिव्या पे, तब भी वो लड़की खड़ी रही और वो डिज़र्व करती है। और उसने बोला भी रश्मि ने कि भाई सब्र का फल तो मीठा होता है, तो ये मीठा फल तो वो डिज़र्व करती ही थी। और वो आए और बड़ा खरा बंदा है, उसने खरी खरी सबसे बातें करी हैं। और समीता की भी बड़ी बड़ी आंखें खुल गई थी उनको देख के, सब यूं हो गए थे, हंसी तो आ रही है, अंदर हो रहा है अब ये वरुण हमें फोड़ के जाएगा। तो एनीवेज, लेकिन वरुण है, फोड़ने नहीं आया था, वो सबसे बात क्लियर करने आया था। और उसने जैसे बोला निशान स्मार्ट प्लेयर है और वो बिचेस करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो सब उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं। नेहा को बोला कि आप अपना गेम खेलें। और राकेश को बोला कि भाई जो भी है बोल दिया करो, जो तुम्हारे दिल में बोलो बोलो। हाँ हाँ, वो उन्होंने ट्राई किया भी था राकेश ने लास्ट वीक, बड़े शमीता को डिमीनिंग बोल रहे थे और डोमिनेटिंग बोल रहे थे, और नहीं करनी बात तो नहीं भी कर रहे थे। आई थिंक ही ट्राइड बट नहीं कर पाए वो। मगर उनसे बोला कि बोलना है, अपनी बात क्लियर रखो, इसका मतलब डिस्टेंस रखना ज़रूरी नहीं है, आपको बोलना होता है, क्लियर करना होता है। तो वो बात सही बोली। और शमीता को बोला क्योंकि उन्होंने कुछ उन पर जजमेंट पास किया था तो उस पर बोला कि नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अपने आप को 7वां कंटेस्टेंट का घर का, तो सबने बोला हम तो चाहिए हैं, उन्होंने कहा साथ मैं हूँ ना, मेरी बातें अंदर करते रहते हो, 5 वीक में इतनी मेरी बातें करते हो। और उन्होंने बोला अपना गेम खेलो, मुझ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही बोल के गए। प्रतीक को बोला कि गिले शिकवे मिटाओ आपस में, हम दोस्त हैं, हमें पता है कि हम कैसे उस गेम में साथ थे, किस तरह से हम जुड़ गए थे। तो कि जो है ना, और उसने क्लियरली बोला कि कुछ अगेंस्ट नहीं है, वो समझते हैं कि इनका गेम प्लान होगा, तो कुछ उनके दिल में नहीं है। दैट्स रियली स्वीट ऑफ हिम। और दिव्या को भी बोला कि स्माइल करो, स्ट्रांग हो, शेरनी हो, और तुम अब तक खेलती आई हो तो अपना गेम खेलो। बस ये है कि सबसे जो है ना, चाहे शमीता हो चाहे प्रतीक हो, बातें क्लियर करो और अपना गेम खेलो।
शमिता को क्वेश्चन भी किया उन्होंने, उन्हें शायद अग्रेसिव बोला था, तो उस पर भी उन्हें क्वेश्चन किया, जिस पे उन्होंने क्लियर बताया कि भाई क्या बात हुई थी। और वो शादी वाली बात पे उन्होंने कहा मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने बोला था वो तो आगे होगी तो वो आगे देखेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं बोला था कि होगी भी कि नहीं होगी। वो बात सही है, वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो उन्होंने वो बात क्लियर की। तो एनीवेज वो आए घर में और अच्छा चले गए। शमिता की बात समझ नहीं आई, वो जाके बोलती हैं निशांत को कि प्रतीक को राकेश से दूर रखो। मतलब प्रतीक कर क्या रहा है राकेश को, वो तो जब बोलने की बात होती है तब बोलता है, वरना तो वो उसके बाद जाता भी नहीं है। तो ऐसा क्या दूर रखें, तो आप कुछ ज़्यादा मम्मा बन रही हैं, मतलब उनकी भी, कि उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन सबका होता है, वो टाइम पे आप उनको संभालें, उनको बताएं, उनके साथ रहें, ये सपोर्ट दें, कोई मसला नहीं। लेकिन इस तरह से बोलना कि प्रतीक को दूर रखें, कुछ समझ नहीं आया। मतलब प्रतीक को क्यों दूर रखना है ना, प्रतीक क्या ऐसा कर रहा है, तो वो ज़रा वहाँ गलत थी। और बाद में हमने देखा भी कि सब बैठ के जो देविया के मुंह डुबा रहे थे वो भी देविया के साथ गले मिल रहे थे, क्योंकि वरुण आके गया था, बड़ी तारीफ़ें हो रही थी, शमिता भी बड़ा सब कुछ क्लियर हो गया बातें, और आगे से हम नहीं लड़ेंगे, अब हम ये जो भी दिन हैं अच्छे से गुजारेंगे। और फिर मुझे राकेश को भी बता रही हैं कि भाई तुम परेशान नहीं हो, अब हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि तुम्हें हमारे बीच में जवाब देने पड़ रहे हैं। तो वो सोच के उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन वो सबकी ज़रूरत थी नहीं, बट ठीक है उन्होंने बोला तो ओके है। और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्लियर करी दिव्या के साथ। और नेहा ने बिल्कुल सही बोला, जब शमिता अंदर प्रतीक को बोल रही थी तो नेहा ने स्टैंड लिया, क्योंकि शमिता गलत राकेश का स्टैंड ले रही थी। तो नेहा ने बोला मैं इसके वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, या इसको ये नहीं बोल रही हूँ कि सही है, लेकिन तुम जो है ना उसको प्रोटेक्ट कर रही हो, और फिर वही बंदा तुम्हें आगे 2 दिन बाद आके कुछ भी ऐसा बोल के जाएगा। और ये हुआ है, हमने खुद देखा है, डिमीनिंग हो, डोमिनेटिंग हो, ऐसे करके बातें राकेश ने की थी उसको, और एकदम शमिता को मतलब हैरान सा छोड़ दिया था। जिसको 4 वीक तक सहलाता हुआ, झपियाँ पपियाँ देता हुआ आ रहा था, उसको एकदम ऐसे मतलब सरप्राइज कर दिया था उन्होंने। तो नेहा ने बिल्कुल सही बोला, और प्रतीक ज़्यादा बोलता है लेकिन प्रतीक सही बोलता है। और खुद शमिता ने कल बोला कि तुम चीखते हो ना इसलिए तुम्हारा पॉइंट वो हो जाता है, अदरवाइज तुम सही होते हो। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि उसको दूर रखो, क्योंकि आपके इनको अफेक्ट पड़ रहा है राकेश को, तो विच इज़ रॉन्ग आई थिंक। और नहीं पता कि शमिता क्या चाहती हैं। वो अगर सच्चे मन से उन्हें बहुत प्यार कर रही हैं तो भी समझ नहीं आता है कि एक होता है इमोशनली अटैचमेंट हो जाए, कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई ज़िंदगी का फैसला है तो ऐसे पे आप नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सही से सब कुछ देखना चाहिए। और इस टाइम पे जब वो गलत हैं, कहीं टूट रहे हैं, ठीक है आप उन्हें सहारा दें, लेकिन आप इस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए आगे तक नहीं ले जा सकती हैं। ये आपका गेम नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एनीवेज देखते हैं कल क्या होता है। आप देखते रहें बिग बॉस OTT on Vote Select and keep watching English Vision USA for more updates and reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Zaid Imam and you are watching me on English Vision.